दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल वाले आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का प्रश्न है, भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली किसने आरंभ की थी? ए ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, सी ऑप्शन है लॉर्ड एल्गिन और डी ऑप्शन है सर जॉन लॉरेंस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। भारतीय अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत हुई। उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। चलिए अब आपको बताते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के बारे में। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में पोर्टफोलियो व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत में पहली बार प्रतिनिधिक संस्थाओं की शुरुआत इसलिए हुई ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि विधायी कार्यों के समय गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में कुछ भारतीय भी शामिल हों। चलिए अब आपको बताते हैं लॉर्ड कैनिंग के बारे में। लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और देश के पहले वायसराय थे। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में इनका कार्यकाल 1856 से 1858 तक था और भारत के वायसराय के रूप में इनका कार्यकाल 1858 से 1862 तक था। चलिए अब आपको बता देते हैं लॉर्ड कैनिंग के प्रशासनिक सुधारों के बारे में। तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के समय सामान्य सेवा स्थापना अधिनियम 1856 पारित हुआ। अधिनियम ने अनिवार्य किया कि बंगाल सेना देश के बाहर सेवा कर सकती है। आपको बता दें भारत में सिविल सेवा के पिता लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। दूसरा जो प्रशासनिक सुधार था, भारत सरकार अधिनियम 1858 इनके कार्यकाल में पारित हुआ। अधिनियम के तहत भारत सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया गया और इनके कार्यकाल के दौरान भारत पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर के साथ पहले महानिदेशक के रूप में हुई थी। अब लॉर्ड कैनिंग के न्यायिक सुधारों के बारे में बात कर लेते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा अधिनियमित लैप्स का सिद्धांत वापस लिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित किया गया। 1861 के उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 3 उच्च न्यायालय स्थापित किए गए। नेक्स्ट जो न्यायिक सुधार था, भारतीय दंड संहिता 1859 में पारित हुई थी। उसी वर्ष CRPC भी पारित किया गया था। अब लॉर्ड कैनिंग के सामाजिक सुधार के बारे में बात करते हैं। इनके कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा विवाह विधेयक अधिनियमन 1800, जिसके तहत सन 1856 के हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम से विधवा विवाह को वैध घोषित कर दिया गया था। देखिए हर एक पॉइंट जो हमने इस वीडियो में बताया बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो इन्हें नोट करते हुए चलिए